नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद आरजेडी में लेटर बम फूटा है। तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लिया है और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के आदेश पर यह पर्ची निकाल दी गई है, यह पत्र निकाल दिया गया है, लेटर जारी कर दिया गया है कि आरजेडी की जो सभी सांगठनिक इकाइयां हैं वो भंग हो जाएंगी। तो खैर, ये जानकारी हम आपको दे चुके हैं। सवाल यह है कि संजय यादव से तो पहले ही दूरी थी। अब ये दूरी तेजस्वी, ऐसा नहीं है कि दूरी बन गई हो, तेजस्वी यादव को मजबूरन ये दूरी बनानी पड़ी हो और संजय यादव और तेजस्वी यादव थोड़े दूर दूर दिख रहे हैं। जो बात समझ में आती है, जो संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ साय की तरह दिखा करते थे, वो तस्वीर अब नजर नहीं आती है, वो मामला अब नजर नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच कोई झगड़ा हो गया है या तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच कोई वास्तविक दूरियां हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 2025 के चुनाव नतीजों के बाद पार्टी और परिवार में जो कलह मची और इस हार के लिए जिस तरह से परिवार के अंदर से भी आवाज उठी कि इसके लिए संजय यादव जिम्मेवार हैं, रमीज नेमत जिम्मेवार हैं, रोहिणी आचार्य ने ये सवाल उठाए और फिर किस तरह से उठाए और फिर इस सवाल उठाने के बाद किस तरह से वो राबड़ी आवाज छोड़कर गई, क्या क्या बयान दिए, आगे भी उन्होंने क्या क्या ट्वीट किए, ये सारी पुरानी बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि संजय यादव के खिलाफ सबसे ज्यादा परिवार के अंदर से किसी ने मोर्चा खोला तो वो रोहिणी आचार्य ने खोला और जाहिर तौर पर संभवतः तेजस्वी यादव को भी रोहिणी आचार्य के ये बयान नागवार गुजरे। लेकिन तब भाई वीरेंद्र, जो इन दिनों भी मोर्चा खोले हुए हैं, उन्होंने तब भी मोर्चा खोला। 2025 के चुनाव नतीजों के बाद भी नाम नहीं लिया, लेकिन उनका भी इशारा संजय यादव की तरफ था, कई दूसरे नेताओं की तरफ था और पार्टी में ये स्थिति बनी। आरजेडी उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कि जब तेजस्वी यादव को ये लगा कि अगर शायद लगा हो, लगा नहीं शायद लगा हो कि अगर संजय यादव से दूरी नहीं बनाई गई तो फिर हो सकता है कि पार्टी में बड़ी टूट हो जाए, आरजेडी का जो कुनबा है वो बिखर जाए। क्योंकि संजय यादव के खिलाफ बड़ी नाराजगी थी आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं में, कुछ खुलकर बोल रहे थे और चूंकि तेजस्वी यादव के बड़े करीबी हैं संजय यादव, आज भी भले ही दूरियां दिख रही हों, बहुत साथ साथ नहीं दिखते तेजस्वी यादव और संजय यादव, लेकिन आज भी बहुत नज़दीकियां हैं, बड़े करीबी हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि संजय यादव की सलाह पर ही तेजस्वी यादव कोई फैसला लेते हैं। बात भी सही है, दिखता भी ऐसा है, समझ में भी ऐसा आता है। तो भाई, तेजस्वी यादव के इतने करीबी नेता के खिलाफ, इतने करीबी के खिलाफ मोर्चा कौन खोलता? आरजेडी में खुलकर कौन बोलेगा? जिसको आरजेडी में रहना है उसको संजय यादव कहना है। तो चूंकि भाई वीरेंद्र, रोहिणी आचार्य बोल सकती थी, शिवानंद तिवारी बोल सकते थे, उन्होंने बोला। तो जब तेजस्वी यादव को लगा कि नहीं, थोड़ी दूरी तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, तो संजय यादव से तेजस्वी यादव ने दूरी बनाई। संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी में, हर कार्यक्रम में बिल्कुल साय की तरह जो संजय यादव दिखा करते थे, वो संजय यादव नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक रणनीति हो सकती है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, डैमेज कंट्रोल की, कि जो नाराजगी है संजय यादव की वजह से, उसकी वजह से पार्टी को कोई नुकसान न हो और संजय यादव के करीब रहने पर पार्टी के नेताओं की नाराजगी बढ़ सकती है। क्योंकि 2025 का चुनाव आरजेडी हार गई, बांकीपुर उपचुनाव में जमानत जब्त हो गई, तो पार्टी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। सहयोगी दल भी बहुत भाव नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस बहुत नाराज चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो तेजस्वी यादव की दूरी संजय यादव से, लेकिन तेजस्वी यादव के एक और खास हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। और शक्ति सिंह यादव को निपटाना क्या मजबूरी है तेजस्वी यादव की, यह बड़ा सवाल है। और शक्ति सिंह यादव क्या निपट जाएंगे? जो रौब रुतबा शक्ति सिंह यादव का मौजूदा वक्त में आरजेडी में है, क्या वो रौब रुतबा खत्म होने वाला है? शक्ति सिंह यादव की चमक दमक फीकी पड़ने वाली है आरजेडी में। तेजस्वी यादव के बड़े करीबी माने जाते हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता थे। अब तो पार्टी की सभी जो सांगठनिक इकाइयां हैं वो भंग हो चुकी है और भाई वीरेंद्र से शक्ति सिंह यादव की भिड़ंत हो गई। भाई वीरेंद्र ने तो मोर्चा ही खोल दिया,
खामोश कह दिया और उन्होंने ही कहा कि भाई ऐसे लोगों को दूर कीजिए। नाम नहीं लिया शक्ति सिंह यादव का, लेकिन कहा कि जो लोग कहीं कहीं नाम भी लिया किसी इंटरव्यू में, अलग अलग बयान दिए और उन्होंने कहा कि जो लोग शक्ति सिंह माफ कीजिएगा, जो लोग तेजस्वी यादव के आसपास दिखते हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, उनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है, लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें भाई वीरेंद्र ने कही और भाई वीरेंद्र ने सभी सांगठनिक इकाइयों को भंग करने की मांग की। तेजस्वी यादव ने सभी सांगठनिक इकाइयों को भंग कर दिया। अब नए सिरे से संगठन का विस्तार होना है, तो आरजेडी के जो कई बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भाई हमारा जो रौब रुतबा पहले था, जाहिर है शक्ति सिंह यादव भी टेंशन में होंगे, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे, फिर वो पोजीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी पार्टी में, फिर वो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या भाई वीरेंद्र पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनाए जाएंगे, क्योंकि पहले वही मुख्य प्रवक्ता थे, उनको हटाकर शक्ति सिंह यादव को बनाया गया था। तो रौब रुतबे में कमी आएगी क्या? और सिर्फ शक्ति सिंह यादव का मामला नहीं है, आरजेडी के कई दिग्गज टेंशन में हैं। जब से ये लेटर बम फूटा है, लेटर जारी हुआ है कि पार्टी की सभी सांगठनिक इकाइयों को भंग किया जाता है, तब से बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई है, कह सकते हैं कि नींद उड़ी हुई है। क्योंकि तेजस्वी यादव एक तो बड़ा एक्शन उन्होंने लिया लेटर जारी करके, और दूसरा बड़ा एक्शन वो लेने वाले हैं। जिस तरह से आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हुई है, तो तेजस्वी यादव बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि कई दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है। बड़े बड़े नेताओं के रसूख में, जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके रसूख में कमी आ सकती है। जो रसूखदार चेहरे हैं आरजेडी के, उनकी छुट्टी हो सकती है। पार्टी का जो अब नया ढांचा होगा, पार्टी के संगठन का जो नया ढांचा होगा, नया सांगठनिक ढांचा जो आरजेडी का होगा, वो इस तरह से होगा कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर जगह दी जाएगी। भाई वीरेंद्र जैसे लोग जिन्होंने आईना दिखाया है, आमतौर पर आईना दिखाने वाले किनारे ही कर दिए जाते हैं, सिर्फ आरजेडी में नहीं, आजकल के राजनीतिक दलों का यही हाल है। लेकिन भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, और उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लालू यादव के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, एक दो नेताओं के खिलाफ बोला है। एक नेता के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और कुछ नेताओं की तरफ इशारा किया कि भाई इनसे दूर रहिए, तो सलाह पार्टी को दी है। तो भाई वीरेंद्र को भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल सकती है। जब नया संगठन का नया ढांचा तैयार होगा, नई सांगठनिक इकाइयां बनेंगी, तो माना यह जा रहा है और कुछ दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।